हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो वी आर बैक अगेन, पार्ट 2 लेके आए हैं एनवायरनमेंट साइंस को डिकोड करने का। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अलग होगा, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पैटर्न फॉलो किया जाए, कौन सा फोकस एरिया है एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट्स में, किस तरह का माइंड जो है एच रख रहा है क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय। तो वो एनालिटिकल और वो सारे व्यू पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है एनवायरनमेंट साइंस ऑप्शनल की, वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज हो पाए। उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे इन्फो आपको देना चाहूंगा। तो ACF की टेस्ट सीरीज लेके आया है निम्बस एकेडमी, जहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनवायरमेंट साइंस, जूलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। इन पांचों ऑप्शंस के हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एंड द गुड थिंग इज टेस्ट सीरीज सॉरी इस तरीके से बनाई गई है कि आपके सिलेबस को क्वेश्चन और आंसर्स की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में जो है ये 80 to 90% सिलेबस आराम से कवर कर देगी। तो यहाँ वहाँ भागने से, एन नंबर ऑफ बुक्स स्क्रॉल करने से बेटर है कि आप इन नोट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो और इन टेस्ट को दो, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट। और टेस्ट सीरीज के साथ जो है, ऑप्शन की टेस्ट सीरीज के साथ, वी ऑल्सो हैव GS टेस्ट, जहाँ पे GS का, क्योंकि आपका एक ही पेपर होता है, तो GS का आपको 5 टेस्ट कराए जाएंगे, इंग्लिश के 2 और हिंदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, उसके 3 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे और उनको इवेल्युएट किया जाएगा। सो हरी अप, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन अवर शिमला ब्रांच नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर गिवन है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है हमारा HPPSC ACF एनवायरमेंट साइंस क्वेश्चंस, जहां पे हम पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे, जानेंगे क्या है पैटर्न, क्या जा रहा है ट्रेंड, वेटेज कितनी है, एक्सपेक्टेड एरियाज कौन से HPPSC यहाँ पे पूछ सकता है, और साथ में पेपर का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इस सबको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, ओवरऑल जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने इतने टाइम एनालाइज कर भी लिया होगा, तो पेपर हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन दिस इज अ मिक्स ऑफ शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर। कहने का मतलब है, वैसे तो यहाँ पे 8 मेंस के क्वेश्चंस है, बट वो सारे डिवाइडेड है। कुछ यहाँ पे 15 मार्क्स के मिलेंगे, कुछ 10 मार्क्स के और कुछ 8 मार्क्स के। ठीक है, और एक 8 जो क्वेश्चन है, उसको जब आप सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? तो वो बन जाते हैं आपके टोटल 28 क्वेश्चन। ठीक है, एक ही पेपर में आपको 28 अलग अलग टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमने टेस्ट सीरीज भी इस वे में डिवाइड की है कि एक पेपर में आपके 28 जो है टॉपिक्स कवर होते रहे, तो एंड में जब 10 टेस्ट होंगे तो आपके आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स ऑफ शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, ये HPPSC आपसे डिमांड करता है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो एक चीज मैंने एनालाइज की, दैट ACF ऑप्शनल पेपर आर मच टफर एज कंपेयर टू योर HPPSC एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि हो सकता है शायद यहाँ पे टेक्निकलिटी ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए शायद इन डेप्थ जाने के लिए जो है यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है, ये फोकस किया जाता है कि सिलेबस जो है आपका, क्योंकि पेपर भी एक ही होगा, तो डेप्थ भी ज़्यादा है और वाइडनेस भी ज़्यादा है। तो पेपर यहाँ एज कंपेयर टू HAS थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल पे जाता है, और कंसेप्चुअल डेप्थ की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। बात करते हैं पार्ट्स की, तो जैसे आपको पता है कि एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है आपका, वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, 4-5 आपके हिस्से हैं, उन्हीं एरियाज को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपने इकोलॉजी और इकोसिस्टम को पढ़ा होगा, तो वहां पे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, तो मैंने 5 डिवाइड किए हैं। जैसे इकोलॉजिकल नाइश है, ठीक है, तो इकोलॉजिकल नाइश में फंक्शनल रोल ज्यादा पूछा गया है स्पीसीज का, चाहे फूड है, हैबिटेट है, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात की गई है। तो यहाँ HPPSC क्या चाहता है कि नाइश और हैबिटेट, इन दोनों में जो है डिफरेंस और ये कैसे कोरिलेटेड है एक दूसरे से, उसमें एक रिलेशन बिठाने की यहाँ पे HPPSC कोशिश कर रहा है। फिर जीरोफाइट्स है, ये वो आपके प्लांट्स होते हैं जो कम पानी में भी, ड्रॉट लाइक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी, संकन स्टोमेटा, CM पाथवे कैसा होता है, जहाँ पे पानी इनलेट आउटलेट की तरफ आपका जाता है। ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे समझने की कोशिश की गई है। तो कैसे ये प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, उन सारी फीचर से रिलेटेड बात की गई है। फिर है आपके हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? जो आपके साल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, साल्ट टॉलरेंट जो प्लांट होते हैं उनकी बात की है। तो उनके ग्लैंड्स कैसे होंगे?
नीमाटोफोर्स कैसे होंगे और सिक्वेंस प्रोसेस कैसे उसमें कैरी आउट होगी, वो सारी बात की गई है। तो ये सारी किसमें आती है कि इकोलॉजिकल प्रोसेस है वो एप्लीकेबिलिटी में, प्रैक्टिकेबिलिटी में कैसी है। एडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने की बात की गई है, डार्विन्स के फिंचेस की बात की है, और एग्जाम्पल बेस्ड जो है पेपर यहाँ पे डाला गया है। फिर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आपका हमेशा से हॉट टॉपिक रहेगा यहाँ पे एचपीपीएससी का। तो क्लाइमेट की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा ये आपका करंट ओरिएंटेड भी पार्ट बन जाता है। तो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या यहाँ पे हैबिट्स फॉलो हो रही है, कैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और स्पीसीज जो है कैसे एक्सटिंक्ट हो रही है, उनका इन्वेजन हो रहा है, वो सारी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है जैसे कि हम समझते हैं क्या कॉजेज हैं और उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो रहे हैं, उन कंसिक्वेंसेज की रिमीडिएशन के लिए क्या किया जा रहा है, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, तो जब भी क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आएगा कॉज इफेक्ट आपका ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले करेगा। इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम के बाद बात आती है मेजर रोल आपका एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन। एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, तो यहाँ जो भी हैवी मेटल्स हैं वो कैसे बायोक्यूमुलेशन कर रहे हैं, बायोक्यूमुलेशन की हमने क्वेश्चन भी ब्रीफ में डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, उसको विजुअली भी देखा था कि कैसे छोटे से बड़ा जो एनिमल स्पीशी है आपका वो ज्यादा बायोक्यूमुलेशन कर रहा है और ह्यूमन थ्रेट भी बन रहा है। बाद में डीडीटी, पीसीबी डाइऑक्सिन, जो भी आपके यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऐसे टॉक्सिक यहाँ पे एलिमेंट्स है, उनकी बात की गई है। फिर ब्लू वाटर, चाहे रिवर्स है, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है, उनकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैसी आती है। ग्रीन वाटर, सॉइल मॉइस्चर यानी एग्रीकल्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे, सॉइल और वाटर कैसे रिलेटेड है, डेजर्टिफिकेशन, ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पे फॉलो की गई है। फिर जो पॉल्यूटेड वाटर है यानी कि ग्रे वाटर है, उसमें डाइल्यूशन कैसे हो रही है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो देखा जा रहा है। और साथ में कंसेप्ट है ग्रीन हाउस गैसेज का। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारी है, थोड़ा यहाँ पे करंट ओरिएंटेशन भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वैल्यू एडिशन आप करो और आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, हर एक ग्रीन हाउस गैसेज, चाहे वो मीथेन है या फिर कोई और आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, चाहे आपकी और एन नंबर ऑफ जो गैसेज है, जैसे लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन ओजोन से रिलेटेड भी पूछा गया था। ठीक है, तो ओजोन एक आपका आइसोलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक भी बनाती है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कितनी वो सही हो पाई है ओजोन होल से रिलेटेड, कैसे वो सिस्टम पूरा फॉलो करता है, कैसी केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड आ गए। नेक्स्ट कौन से आते हैं आपके, कौन से साइकिल्स और ग्लोबल प्रोसेसेस यहाँ पे फॉलो होती है। तो कुछ साइकिल है जो नेचुरल साइकिल्स हैं, हमेशा आपके नेचर में एग्जिस्ट किए हैं और कैसे फॉलो होते हैं, चाहे वो कार्बन साइकिल की बात हो जिसमें कोर फैक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, और ट्रेंड में जो अब चला है सीधा ये करंट के साथ रिलेट करेगा, जैसे आपका कार्बन बजट आ गया। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स आ गए, और करंट में जो है इसको आप सीधा क्लाइमेट से लिंक कर सकते हो। गिब्स फ्री एनर्जी, अर्थ का एटमोस्फेयर कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, ये सारे कंसेप्ट कहाँ से आए हैं, साइकिल्स एंड ग्लोबल प्रोसेसेस से। नंबर 4 आते हैं फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि थोड़ा सा आपका ऑब्वियस सी बात है इंडिया पे फोकस रहेगा। तो फॉरेस्ट की टाइप पूछी गई थी, अलग अलग फॉरेस्ट की टाइप्स, लेकिन याद रखना है कि ये थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट की तरफ टिल्ट रहना चाहिए। यानी आप फॉरेस्ट की टाइप्स तो बताओगे, बट वहाँ पे फ्लोरा फौना क्या क्या है, क्या कोई वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसी है, कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया गया है, कोई वहाँ पे नेशनल पार्क है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस तरह से आपने इसको ज़्यादा बताना है। एग्रो फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, जैसे सिल्वीकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। मिनरल्स ओरिएंटेड, तो यानी कि एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी का आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। और वहीं बात की गई है मेटल्स की, जैसे बॉक्साइट, कॉपर कहाँ कहाँ पाए जाते, तो मैप और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ पे पूछे गए थे। नंबर 5 एंड लास्ट था आपका एनर्जी, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये थोड़ा सा डाटा हैवी ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल चाहे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस है, और नॉन कन्वेंशनल दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक आप डायरेक्टली कर सकते हो आपके एचएस मेंस में, जो एनर्जी वाला पार्ट है वहां से जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज प्लस जो वो जो टॉपिक्स वहां सिलेबस में गिवन है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में इनको सॉल्व कर सकते हो। एनर्जी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए, तो कोल यहाँ पे जो है एनर्जी सोर्सेज की बात की गई है कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल, सोलर, विंड कितना है कितना नहीं है। तो इस प्रोबेबिलिटी से भी आप देख सकते हो कि कहां से क्वेश्चन यहां पे ज्यादा बन सकते हैं। तो
यहाँ पे ट्रेंड की बात की जाए, पहले तो डिफिकल्टी ट्रेंड की बात करते हैं, तो पार्ट 1 में हम कहाँ पे ज़्यादा फोकस देखते हैं कि बायोलॉजी, इकोलॉजी और फॉरेस्ट्री, इन तीनों का यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छी होनी चाहिए। साथ में एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज आपके आंसर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जबकि पार्ट 2 आपका केमिस्ट्री, पॉल्यूटेंट्स और अर्थ साइंसेस, इसकी तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो जो भी फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल्स हैं उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई तभी आप पेपर 2 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो की ऑब्जर्वेशन क्या बनी कि जो आपके साइंटिफिक मैकेनिज्म है, ठीक है, जीएस बेस नहीं, ठीक है, जनरल स्टडीज के बेस नहीं, साइंटिफिकली जो आपकी प्रोसेसेस है वो मैकेनिज्म है उन पे ज्यादा फोकस है, चाहे वो एडेप्टेशन है, प्रोसेसेस है। तो साइंटिफिक रीजनिंग की यहाँ पे एचपीपीएससी ज्यादा डिमांड कर रहा है और इंडिया स्पेसिफिक डाटा आपके पास ज्यादा होना चाहिए। चाहे आप फॉरेस्ट टाइप, मिनरल्स कुछ भी कर रहे हो, इवन पेपर 1 में भी आप प्रोसेस कर रहे हो, तो जितना इंडियन रिलेटेड ड्रिवन आपका डाटा होगा उतना ही आपके क्वेश्चन में आपको वेटेज और डेप्थ दिखेगी। हैवी मेटल्स के क्वेश्चन यहाँ बैक टू बैक पूछे गए हैं, लेड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम, जो आपके इंपॉर्टेंट करंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस रखा गया है। साथ में अर्थ साइंसेस के फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस रखा गया है। तो लेयर्स ऑफ अर्थ, रॉक साइकिल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये एचपीपीएससी क्या कर रहा है, जो जीएस के सब्जेक्ट है लेकिन उनको साइंटिफिक डेप्थ के साथ कंबाइन करने में जो है यहाँ पे आपको पूछ रहा है। और क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को भी बार बार, ये दो टॉपिक कौन से मैंने इंपॉर्टेंट बताया, क्लाइमेट चेंज और उनकी केमिस्ट्री कैसी है, ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस फॉलो अप होते हैं, कैसे चेंजेस आती है, उस तरफ एचपीपीएससी का ज्यादा फोकस रहा है। वहीं ग्रीन हाउस, लैब सेट और एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन पे भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। राइट, तो एग्जामिनर का माइंड क्या कर रहा है यहाँ पे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा मांग रहा है। मैंने बार बार बोला एग्जाम्पल और आपके एनवायरमेंट सब्जेक्ट में केस स्टडी भी अच्छी फॉलो अप होती है, तो जितना इन पे आपका फोकस रहेगा उतनी बेटर रहेगी। बेटर है आप कैसे प्रैक्टिस करो एक इंटर डिसिप्लिनरी मिक्सिंग के मोड पे, चाहे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ठीक है, और इंडिया स्पेसिफिक डाटा जैसे मैंने आपको बताया वो ज्यादा आपको इन डेप्थ यहाँ पे लाने की कोशिश करनी है। राइट, तो 3 एरियाज बताऊंगा, उनको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, उन पे आपने ज्यादा फोकस रखना है। फर्स्ट आ गया आपका लाइफ साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा है, बेसिक जियो साइंसेस। ये आपके 3 मेजर डोमेन्स रहेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन को एनालाइज करके देखा गया। और इनमें से भी अगर टोटल टॉप 5 एरियाज आपने देखने हैं तो कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल की टॉक्सिकोलॉजी है, चाहे हैवी मेटल्स, हजार्डियस सब्सटेंस की बात है। अर्थ साइंसेस पे फोकस होना चाहिए, रॉक्स, एटमॉस्फेयर, प्लेट टेक्टोनिक, सॉइल। इकोलॉजी और एडेप्टेशन पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे और एटमॉस्फेरिक और वाटर केमिस्ट्री, ठीक है। इन सब के, क्योंकि अब टाइम ऑलरेडी कम बचा है, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, सो दिस वॉज योर ब्रीफ, शॉर्ट बट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट डिकोडिंग सेशन ऑफ एनवायरमेंट सब्जेक्ट, जहां हमने जाना कि ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, ज़्यादा ट्रेंड यहाँ पे सिलेबस में कहाँ बनाए, ठीक है। उसके अलावा आप डेमो पेपर्स भी देख सकते हो, 5 ऑप्शन सब्जेक्ट के आपको बताए, उनके आंसर्स के भी डेमो देख सकते हो, जो आंसर्स कॉपीज चेक होके आई है, कैसी उनकी वैल्यूएशन चली है, वो भी आप देख सकते हो। तो टाइम कम है, तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि फटाफट से आप इन नोट्स को, जो कि आंसर्स की फॉर्म है, अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। राइट, सो कोई भी आपको ईसीएफ से रिलेटेड क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, शिमला ब्रांच का नंबर दिया गया है, इस पे भी डायल कर सकते हो। तो ईसीएफ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में या फिर ये नंबर डायल करके पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।